ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का शादीशुदा रिश्ता इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है उनके तलाक की खबरें जो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन बच्चन परिवार को लेकर कोई न कोई खबर सामने आती रहती है। किसी का कहना है कि परिवार के लोगों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो कुछ खबरों की माने तो अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच भी अनबन चल रही है। क्या श्वेता बच्चन सच में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी में तनाव पैदा कर रही है? ये सवाल तब उठता है जब मीडिया में श्वेता की ऐश्वर्या के प्रति जलन की बातें सामने आ रही हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, जो एक ग्लोबल आइकन है, के सामने श्वेता को अपनी पहचान बनाना कठिन रहा है। मीडिया में चर्चा है कि श्वेता अपनी भाभी की सफलता से जलन महसूस कर रही है, लेकिन क्या यह जलन वाकई अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, या फिर यह केवल एक सनसनीखेज कहानी है? अमिताभ बच्चन ने कई बार कहा है कि वह अपनी बेटी श्वेता से बेहद प्यार करते हैं और उन्होंने अपना बंगला जलसा भी उनकी नाम पर किया है। श्वेता का जीवन भी काफी दिलचस्प है, खासकर यह जानकर कि वह कभी महज 3000 रुपए की नौकरी करती थीं। श्वेता बच्चन, जो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, फिर भी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने 27 साल पहले एस्कॉर्ट्स ग्रुप के निखिल नंदा से शादी की और उनकी बेटी नव्या नंदा का जन्म हुआ। हाल ही में उनकी प्रेगनेंसी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। श्वेता के जीवन और परिवार से जुड़ी ये कहानियां यह सवाल उठाती हैं कि क्या मीडिया में फैली जलन और तनाव की चर्चाएं सच हैं या यह केवल अफवाहें हैं। बहुत समय पहले श्वेता बच्चन ने कभी 3000 रुपए की नौकरी की थी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी श्वेता ने अपने सुपरस्टार माता पिता की तरह फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की। वह एक फेमस कॉलमिस्ट, राइटर और पूर्व मॉडल हैं। इसके अलावा श्वेता अपनी बेटी नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या में अपनी मां जया के साथ नजर आती है। कम ही लोग जानते हैं कि बिग बी की लाडली बेटी श्वेता एक किंडरगार्टन में असिस्टेंट टीचर थीं, जहां उन्हें 3000 रुपए का मासिक वेतन मिलता था। एक बार नव्या के पॉडकास्ट में श्वेता ने निखिल नंदा से शादी के बाद दिल्ली में अपने शुरुआती दिनों का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था। श्वेता ने खुलासा किया था, मैं सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि स्कूल में भी खाना खरीदने के लिए अभिषेक बच्चन से पैसे उधार लेती थी। जब आप बोर्डिंग स्कूल में होते हैं तो यह नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। मुझे फाइनेंस मैनेज करने पर कभी एजुकेशन नहीं मिली। फिर जब मेरी शादी हुई और मैं दिल्ली में थी तो मुझे एक किंडरगार्टन लर्निंग ट्री में एक असिस्टेंट टीचर के रूप में नौकरी मिली। मुझे 3000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलती थी और मैं इसे बैंक में जमा कराती थी। श्वेता बच्चन ने 1997 में इंडस्ट्रियलिस्ट निखिल नंदा से शादी की थी और उनके 2 बच्चे हैं, नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा। श्वेता सिर्फ 21 साल की थीं जब उन्होंने कपूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले निखिल से शादी की। हालांकि शादी के कुछ साल बाद श्वेता दिल्ली छोड़कर अपने माता पिता के साथ मुंबई लौट आईं, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई सवाल उठने लगे। कुछ अफवाहों के अनुसार बच्चन परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए श्वेता और निखिल अलग हो गए हैं, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया है। अब इसके आगे बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अमिताभ बच्चन के बेटे को फिल्मी पर्दे पर देखने की इच्छा काफी ज्यादा थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का जादू ही ऐसा था कि लोग उनके बेटे में अमिताभ बच्चन को ही देखना चाहते थे। उन दिनों जेपी दत्ता एक फिल्म रिफ्यूजी बना रहे थे। जेपी दत्ता वही है जिनकी फिल्म बॉर्डर आपने जरूर देखी होगी और उसमें सनी देओल और लीड एक्टर थे। बाद में अभिषेक बच्चन को इस फिल्म से ही लॉन्च करने की तैयारी हो गई। दूसरी तरफ कपूर खानदान की बेटी करीना कपूर को भी इस फिल्म में पहली बार बतौर हीरोइन लॉन्च किया जा रहा था। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वह अमिताभ आपके बेटे को देखना चाहते थे। फिल्म बनकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंची, लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या कुछ और, क्योंकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अभिषेक बच्चन एक्टिंग तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन लोगों के मन में जो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली इमेज थी और वह अभिषेक में भी वही देखना चाहते थे, लिहाजा लोगों ने उनके बेटे को नकार दिया। इस फिल्म के बाद अभिषेक बच्चन ने लगातार कई सारी फिल्म की, लेकिन किस्मत से एक भी फिल्म नहीं चली। अभिषेक को अब 4 से 5 साल हो गए थे, लेकिन वह अभी तक सफलता का मुंह नहीं देख पाए थे। इसके बाद मायूस और दुखी अभिषेक बच्चन की जिंदगी में अगली जो फिल्म आई, उसने तो अभिषेक की पूरी इमेज को ही बदल दिया। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक नए ही अवतार में थे।
एक्टिंग इतनी दमदार थी कि बॉलीवुड से लेकर लोगों के बीच अभिषेक पहली बार सफल अभिनेता के रूप में देखे जाने लगे और वह फिल्म थी युवा, जिसमें यह ललन सिंह के किरदार में नजर आए। फिल्म सुपरहिट हो गई और अभिषेक बच्चन की सफलता से सभी लोग खुश थे। इसके बाद अभिषेक बच्चन की झोली में कई हिट और सुपरहिट फिल्में आई, जिसमें वह हर तरह का किरदार करते हुए देखे गए थे। उनकी धूम धूम 2, बंटी और बबली, सरकार, बोल बच्चन जैसी कुछ हिट और सुपरहिट फिल्में थीं। इस तरह अभिषेक बच्चन ने अपनी तरफ से वह हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह हिंदी सिनेमा में अपने पिता जैसा मुकाम हासिल करने में नाकाम रहे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। दोस्तों, अभिषेक जब अपने गिरते फिल्मी सफर से जूझ रहे थे तो उनकी मुलाकात उस वक्त की टॉप हीरोइन और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर से हो गई। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर दोनों ने एक साथ कई फिल्में की। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में भी बदल गई। इन दोनों के इस रिश्ते को दोनों परिवार वालों की रजामंदी भी मिल गई और उन्हीं की रजामंदी के साथ उनकी सगाई कर दी गई। लेकिन इनका यह रिश्ता सगाई के बाद ही टूट गया और शादी तक नहीं पहुंच सका। दरअसल करिश्मा कपूर उस समय टॉप पर चल रही थी और अभिषेक का कैरियर कुछ खास नहीं चल रहा था और अमिताभ बच्चन को भी बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था। इसलिए करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने अपनी बेटी के फ्यूचर को सेव करते हुए अपनी बेटी की सगाई आखिर में तोड़ दी, जिसके बाद इन दोनों परिवारों में एक दूसरे के खिलाफ काफी मनमुटाव हो गया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली और उधर अभिषेक बच्चन की जिंदगी में दुनिया की सबसे खूबसूरत मिस वर्ल्ड और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आ गई। ऐश्वर्या राय उस वक्त मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थी। वह अपने समय की टॉप हीरोइन में शामिल हो चुकी थी, लेकिन ऐश्वर्या राय फिल्मों से ज्यादा अपने प्रेम संबंधों के लिए फेमस थी। ऐश्वर्या राय उन दिनों बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के साथ रिश्ते में थी, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में काफी कुछ सही नहीं चल रहा था। ऐश्वर्या राय सलमान खान से काफी परेशान थी। वह सलमान खान से छुटकारा पाना चाहती थी। ऐसे में उनकी मुलाकात हुई अभिषेक बच्चन से और उनकी मुलाकात करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वह थे बॉबी देओल। बॉबी देओल और अभिषेक दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। बॉबी और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत से बाहर गए थे, वही उसे समय अभिषेक भी गए थे। बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय और अभिषेक ये तीनों एक साथ मिले, लेकिन इस मुलाकात के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी काफी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और यह मुलाकात प्यार में बदल गई, लेकिन उनके प्यार की खबर किसी को कानो कान नहीं थी और 20 अप्रैल 2007 को यह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पूरा परिवार शादी से बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय बाद इस घर में बहुत कुछ बदल गया। दरअसल श्वेता बच्चन अपने माँ बाप की सबसे दुलारी बेटी है और इस पूरे बच्चन परिवार में लड़ाई की वजह भी श्वेता से ही शुरू हुई। ऐश्वर्या राय और श्वेता के बीच शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद श्वेता और ऐश्वर्या के बीच ईगो प्रॉब्लम होने लगी। श्वेता ऐश्वर्या को कई चीजों में रोक टोक करने लगी। ऐश्वर्या भी टॉप एक्ट्रेस एंड मिस वर्ल्ड, लिहाजा कुछ समय तक उन्होंने श्वेता की बातों को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे यह मन मुटाव बड़ी लड़ाई में तब्दील होने लगा। श्वेता ऐश्वर्या की शिकायत अपने माँ बाप अमिताभ और जया से करती थी और उधर ऐश्वर्या श्वेता की शिकायत अभिषेक से करने लगी। ऐश्वर्या ने शादी के बाद एक फिल्म ए दिल है मुश्किल की, जिसे करण जौहर बना रहे थे। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए। अमिताभ बच्चन इन सीन्स को फिल्म से हटवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने करण जौहर से भी बात की। ऐश्वर्या फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहती थी, लेकिन बच्चन फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी। अब इन सब बातों के बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।